इज बैक। और आज मैं आप लोग के सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ लाइव प्रोसेस का। आज हम लोग लाइव प्रोसेस का 13th वीडियो बना रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग रेस्पायरेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो रेस्पायरेशन पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। देखिए, आपने दो टर्म्स पढ़े होंगे पहले से, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट वन इज द रेस्पायरेशन एंड सेकंड वन इज द ब्रीथिंग प्रोसेस। तो ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन दोनों एक दूसरे से काफ़ी टैली करता है, मैच करता है, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, बहुत यानी फार डिफरेंस दोनों में होता है। अगर देखिए, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है, और अगर दूसरा नहीं होता है तो पहले का होना कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, हम ब्रीथिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं तो रेस्पायरेशन होगा। अगर हम ब्रीथिंग प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो रेस्पायरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है। अगर ब्रीथिंग हम नहीं कर रहे हैं तो रेस्पायरेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रेस्पायरेशन। तो उससे पहले ब्रीथिंग प्रोसेस हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। ब्रीथिंग क्या है? इसमें सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, यानी ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन ब्रीथिंग प्रोसेस। बट इन रेस्पायरेशन प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तो एक्सचेंज हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के। ठीक है, एटीपी के फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, यानी लाइफ प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यू हैव हियर्ड अबाउट ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन दोनों प्रोसेस के बारे में। जनरली दे आर ऑफन कंसीडर्ड सेम। ज़्यादातर हम देखते हैं कि प्रोसेस दोनों का सेम ही है। ठीक है, बट देयर इज अ फार डिफरेंसेस बिटवीन देम, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है और यही अंतर को आज हम समझेंगे। ठीक है, ब्रीथिंग इज ए सिंपल फिनोमेना वेयर इज ए रेस्पायरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ब्रीथिंग जो होता है वो सिंपल फिनोमेना होता है और रेस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना यानी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। चलिए बच्चों ब्रीथिंग देख लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हमने डाइजेशन पढ़ा था, तो डाइजेशन में क्या हुआ था? हमने खाना खाया था। ठीक है, हमने फूड लिया था। तो फूड हमने जब लिया तो वो कहाँ आए थे? स्टमक के पास आए थे, और स्टमक से कहाँ गए थे? इंटेस्टाइन के पास गए थे। ठीक है, तो रेस्पायरेशन प्रोसेस को परफॉर्म हम करते हैं तो एनर्जी वहाँ रिलीज होता है। तो एनर्जी हमारे पूरे बॉडी को मिलना ज़रूरी है, इसलिए जो फूड हमारे बॉडी के अंदर था, यानी स्टमक से इंटेस्टाइन के पास जो गया, वो फूड को अगर एनर्जी देना है हमारे हाथों को, ठीक है, तो क्या करना होगा? कुछ पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके और हैंड के पास पहुंचाना होगा। ठीक है, अगर हमारे लेग्स को चाहिए एनर्जी तो कुछ फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके लेग्स के पास पहुंचाना होगा, तब हमारे लेग्स को एनर्जी मिलेगी, तब हमारे हैंड को एनर्जी मिलेगी। जैसे हमको कुछ काम करना है, किसी चीज़ को उठाना है अपने हाथ से, या चलना है, दौड़ना है, तो इसमें भी तो एनर्जी लगती है। तो इसके लिए फूड पार्टिकल्स में से एनर्जी ट्रांसमिट होगा पूरे बॉडी पार्ट तक, ताकि पूरे बॉडी पार्ट को इक्वली एनर्जी मिल सके। तो होता क्या है बच्चों? देखिए, अब रेस्पायरेशन प्रोसेस को समझते हैं। रेस्पायरेशन प्रोसेस होता है क्या, कैसे होता है? तो हमारे बॉडी के अंदर जो फूड था वहाँ पे किसके फॉर्म में था? फूड ग्लूकोज के फॉर्म में था। ठीक है, और जब हम सांस लेते हैं, जब हमने O2 लिया अंदर, तो O2 जा करके वो फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। फूड ग्लूकोज के फॉर्म में था, तो ग्लूकोज इजीली सॉल्युबल होता है, तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगा एयर के साथ, यानी O2 के साथ, और वहाँ से वो पास आउट होगा, यानी मिक्स होकर के वो जब एयर आगे निकलेगा, ठीक है, आगे की तरफ जब बढ़ेगा बॉडी में, तो वो कुछ पार्टिकल्स को
लेकर के पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाएगा, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं वहीं पे ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, तो वहां से पूरे बॉडी पार्ट तक हमारे एनर्जी पहुंच जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब डिटेल में थोड़ा देखते हैं। हमने फूड खाया था, तो फूड किसके फॉर्म में था? ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन जब हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन के बाद हमको कौन कौन सी चीजें मिलेगी? हमें 3 चीजें मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट क्या मिलेगा? CO2। सेकंड हमें क्या मिलेगा? वाटर। और थर्ड हमें मिलेगा एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी जो हमको मिलेगा यही ट्रांसमिट होगा हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक, ठीक है। और फिर हम कोई भी काम कर सकते हैं, अपने किसी भी बॉडी पार्ट से कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक एनर्जी ट्रांसमिट हो चुकी है, ठीक है। और ये जो CO2 मिलेगा इसको हम फिर वापस से छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और ये वाटर, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं हम इनके डिफिनेशंस। ब्रीथिंग, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, ब्रीथिंग प्रोसेस में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, टेक्स प्लेस होते हैं, ठीक है। यानी क्या होगा? ब्रीथिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 बाहर, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर गई और फूड के साथ, जो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में था उसके साथ मिक्स हो गई और फिर हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। और ये जो ATP के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है, ये कहाँ मिलती है? सेल्स में होता है, ठीक है। और सेल्स के अंदर कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पायरेशन प्रोसेस बोलते हैं। और एक्सटर्नल सेलुलर रेस्पायरेशन और इंटरनल रेस्पायरेशन, और एक और रेस्पायरेशन होता है एक्सटर्नल, जो बॉडी के बाहर होती है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। The process of breathing, only exchange of gases takes place as organism breathe। जैसे ही वो ब्रीथिंग प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, यानी ऑक्सीजन अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है बच्चों। अब रेस्पायरेशन देखते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। कहां से? बॉडी के सेल्स हैं उनसे, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। और ये क्यों होता है, किसके वजह से होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की वजह से होता है, ठीक है बच्चों। देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। तो सबसे पहले सेलुलर रेस्पायरेशन आता है, मैंने आपको जो बताया था अभी, सेल्स के अंदर जो होगा रेस्पायरेशन उसको सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो सेलुलर रेस्पायरेशन, और इसको इंटरनल रेस्पायरेशन के नाम से हम जानते हैं, टेक्स प्लेस इनसाइड द एवरी बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसा रेस्पायरेशन है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है, ये कंपल्सरी है, ये मस्ट है। एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर इन विच ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। और इसमें ग्लूकोज और फूड के जो अनदर मॉलिक्यूल्स थे वो ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ताकि ये रिलीज कर सके एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ ATP, यानी ATP के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों हम सेलुलर रेस्पायरेशन। तो सेलुलर रेस्पायरेशन के 2 पार्ट्स हैं।
फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ लेते हैं। टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इंड प्रोडक्ट्स आर CO2 and H2O। इंड प्रोडक्ट्स जो हमको मिलेंगे, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के होने के बाद जो इंड प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वाटर होगा। मोर एनर्जी इज रिलीज, यानी यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी। ठीक है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, और इसमें जो इंड प्रोडक्ट होंगे यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन के हो जाने के बाद जो इंड प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेस अमाउंट में होती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये सेम प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस जो हमने पढ़ा था, ये ब्रीथिंग प्रोसेस के जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम उसी के जैसा होता है। जैसा एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ हो रहा था वैसा एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ भी हो रहा है, यानी ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर। ठीक है, सेम एज ब्रीथिंग प्रोसेस, द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एक्सटर्नल एयर विथ लंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स बुक, गिल्स एक्सेट्रा। इन चारों चीज़ों की वजह से ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा किए जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म। चलिए पढ़ते हैं हम। ये ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, तो पढ़ लेते हैं हम। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो ट्रैकिया की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। स्कॉर्पियन जो होता है वो लंग्स बुक की मदद से कर सकता है। ये लंग्स बुक क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स पाए जाते हैं उसी तरह से एक छोटा सा ऑर्गन होता है छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम लंग्स बुक बोलते हैं। ये रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। फिशेस गिल्स के द्वारा, टेडपोल और लार्वा जो होता है वो गिल्स के द्वारा, और एम्फीबियंस जो होते हैं ये या तो लंग्स के वजह से, नहीं तो अपने स्किन और बक्कल कैविटी के वजह से। लंग्स है तो लंग्स से ही, और लंग्स से अगर नहीं तो फिर अपने मॉइस्ट स्किन से कर सकते हैं, और नहीं तो बक्कल कैविटी यानी माउथ से कर सकते हैं। ठीक है, और ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट फ्यू, यानी सारे वर्टिब्रेट्स लगभग कुछ को छोड़ करके लंग्स से रेस्पायर करते हैं। वर्टिब्रेट किनको बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के वाला जानवर जो होता है, यानी जिनका स्पाइनल हो, उनको हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। और इनवर्टिब्रेट किनको बोलेंगे, जिनका स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो लगभग सारे वर्टिब्रेट लंग्स के द्वारा ही रेस्पायर करते हैं, कुछ को छोड़ करके। रेस्पिरेशन इन अमीबा, अमीबा विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल से जो बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा देखते हैं कैसे रेस्पायर करता है। अमीबा के पास कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं बनाया गया है रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए, यानी ये अपने सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही रेस्पायर करते हैं। देयर इज नो एनी पार्टिकुलर सिस्टम फॉर रेस्पायर, दे रेस्पायर थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन, अपने सेल मेम्ब्रेन की मदद से ये रेस्पायर करते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही, और CO2 को बाहर छोड़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के मदद से। ये डायग्राम मैंने अमीबा का यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, रेस्पिरेशन इन पैरामीशियम सेम होता है बिल्कुल अमीबा की तरह। ठीक है, ये भी अपने सेल मेम्ब्रेन के मदद से ही रेस्पायर करते हैं। ठीक है, सिर्फ अंतर ये होता है कि अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, जिसका मतलब होता है फॉल्स फिट, और यहाँ पे सीलिया। ठीक है, ये दोनों
इन ऑर्गन्स के लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं। सीडोपोडिया इज अ लोकोमोटिव ऑर्गन ऑफ अमीबा एंड सीलिया इज लोकोमोटिव ऑर्गन फॉर पैरामीशियम। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है।